बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा। अब फरिश्तों को थोड़ा सा ये बताने के लिए उन पर बात थोड़ी क्लियर हो जाए, न कि सब कुछ उन्हें पता चल जाए, लेकिन उनको एहसास हो जाए कि अल्लाह सही फरमा रहा है, फील हो जाए। वैसे तो फरिश्ते ज़ाहिर बात है अल्लाह के हर फरमान को सही समझते हैं, लेकिन एक ज़ाहिरी चीज़ भी सामने आ जाए। अल्लाह ने आदम को तमाम अस्मा सिखा दी, नाम सिखा दी। तुम अरदहुम अलल मलाइका, फिर उन अस्मा को फरिश्तों के सामने पेश किया। फ़क़ाल, और अल्लाह ने फरमाया, अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुन्तुम सादिकीन। यानी अस्मा को पेश नहीं किया, वो जिनके अस्मा थे उन मौजूदात को फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा कि फरिश्तों मुझे बताओ इनके अस्मा क्या हैं, अगर तुम सच्चे हो। अगर तुम सच्चे हो और तुम यानी तुम नहीं समझ पा रहे कि इंसान जो इतनी खराबियां करता है वो कैसे इस ओहदे का हकदार है, तो फिर ये छोटा सा टेस्ट जो है तुम्हें फ़र्क बताऊं कि तुम्हारे अंदर और इंसान के अंदर क्या फ़र्क है। और आदम इंसान की अलामत थे, पहले इंसान मसलन खल्क़ हुए। क़ालू, फरिश्तों ने कहा, सुबहानक। ये बेहतरीन लफ्ज़ है अल्लाह के बारे में। जब भी कोई बात हो खुदा के बारे में, कोई ऐसी बात जिसमें अल्लाह के बारे में कोई नक्स आ रहा हो, सुबहानक, सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है उस ऐब से, उस नक्स से। फरिश्तों ने कहा, तू पाक व मुनज़्ज़ह है। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें कोई इल्म नहीं सिवाय उसके जो तूने हमें सिखाया है, तो तूने हमें इल्म दिया है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अब अपने हथियार फेंक दिए फरिश्तों ने, मसलन सरेंडर हो गए, हमें तो वही कुछ पता है। अब इससे क्या मुराद है, याद रखिए, इसके बारे में सवाल करते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने आदम के कान में कुछ बता दिया और फरिश्तों को नहीं बताया और फिर फरिश्तों से कहा कि बताओ, फरिश्तों ने कहा हमें तो वही पता है जो आपने बताया। तो ये ज़रा बात अजीब सी लगती है। बात ये नहीं है, बात इससे गहरी है। एक टीचर एग्ज़ाम ले रही हो, एग्ज़ाम बच्चे बैठे हो, एक बच्चे को सवालों के जवाब कान में बता रही हो, दूसरे बच्चे को ना बता रही हो, दूसरा बच्चा फेल हो जाए और वो कहे कि मैंने नहीं कहा था कि ये तुमसे बेहतर है, खुद ही उसको बताया। ठीक है, ये इस असल बात नहीं है, असल बात कुछ और है। और वो बात क्या है, हर मखलूक को जब खुदावंद आलम खल्क करता है, मैं थोड़ी मिसाल देता हूँ। आज का एक साइंसदान जब किसी इन्वेंशन के पीछे, इजाद के पीछे जाता है, पहले दिमाग में उसके क्या होता है कि फ़लान मकसद के लिए मुझे कोई चीज़ चाहिए, कोई मकसद उसके जहन में होता है। और जब वो चीज़ बनाता है तो जो मकसद उसके जहन में था, उस मकसद के मुताबिक उस चीज़ के अंदर खसूसियात रखता है। तवज्जो फरमा रहे हैं। मसलन जो जग बना रहा है, पानी जिसमें हम लेकर ग्लास में डालते हैं, मिसाल दे रहे हैं, ये पहले ख्याल आया होगा बनाने वाले के जहन में कि एक ऐसा बर्तन चाहिए कि जिसके अंदर पानी डाल दिया जाए, फिर आराम से हम छोटे बर्तनों में डाल। पहले मकसद और ज़रूरत जहन में आती है मिसाल के तौर पे, फिर उसके मुताबिक इंसान जो चीज़ बनाता है उसमें वो खसूसियात रखता है जो उसके मकसद को हासिल करती है। ठीक है, लिहाजा प्लेट बनाते वक्त और चीज़ जहन में होती है, जग बनाते वक्त और चीज़ जहन में होती है, कुर्सी के वक्त और चीज़ होती है, मेज़ के वक्त और चीज़ होती है। इसी तरह मुख्तलिफ मखलूक़ात हैं जिन्हें अल्लाह ने खल्क़ किया। उनमें से फरिश्ता एक मखलूक है, इंसान एक और मखलूक। फरिश्ते के अंदर अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, लेकिन इंसान के अंदर वो चीज़ें भी रख दी हैं जो फरिश्तों के अंदर भी, यानी उनकी बनावट ही वैसी नहीं है। इसको भी समझाने की मिसाल देता हूँ। इंसान की मैन्युफैक्चरिंग में फ़र्क है, उसके अंदर वो चीज़ें रखी गई हैं कि जो फरिश्ते में नहीं रखी गई। ठीक है, लिहाजा फरिश्तों को भी जब उन चीज़ों को बताया गया, सामने आने के बावजूद भी फरिश्ते उनको दर्क नहीं कर सके। क्यों? उनके अंदर वो सलाहियत नहीं है जो अल्लाह ने सलाहियत इंसान के अंदर रखी है। अल्लाह ये बताना चाह रहा था कि इसका पोटेंशियल तुमसे भी ज़्यादा है। बाज़ चीज़ों में मैंने इसको जो नायब बनाया है, ये तुमसे भी ज़्यादा इसके अंदर मैंने सलाहियात रखी हैं। इसकी मिसाल दूँ आपको कि एक बच्चा है क्लास 1 का, फर्स्ट ग्रेड का बच्चा है, वो खड़ा है
और एक मसलन ए लेवल्स में पढ़ने वाला बच्चा वो खड़ा हुआ, एक सवाल किया जाता है दोनों से, सवाल ये भी सुन रहा है और सवाल वो भी सुन रहा है, वो सवाल भी सुनेगा जवाब भी दे देगा, ये बच्चा सवाल सारा सुनेगा लेकिन उसको सवाल की समझ भी नहीं आएगी। क्यों? इसके अंदर अभी वो है ही नहीं। ये मिसाल सिर्फ समझाने के लिए। या और मिसाल दूं, मसलन बच्चे से कहा जाए तेरी शादी करवाएं और एक बालिग इंसान से कहा जाए कुंवारे से तेरी शादी करवाएं, हो सकता है बच्चा भी खुश हो शादी का नाम सुनकर, लेकिन क्यों खुश होगा? उसने देखा है शादियों में पैसे बहुत होते हैं, लोग खाना शाना बड़ा अच्छा मिलता है, कपड़े नए पहनाते हैं, लेकिन जो हकीकत है शादी की वो बालिग इंसान को पता है, उसके अंदर जो शादी की ख्वाहिश पैदा होगी वो सही ख्वाहिश होगी। बच्चे को उसका पता ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो जो खुदा ने निज़ाम रखा है अभी उसकी वो एज ही नहीं है, वो निज़ाम उसके अंदर उसने काम शुरू ही नहीं किया, वो हार्मोन्स मसलन उसके हैं ही नहीं। तो ये खिलकत तख्लीक का फ़र्क था। और इस वाक़े को जिसको अल्लाह ने इशारों किनायों में बयान फरमाया है, क्या बताया कि फ़रिश्तों को ये बताना मकसूद था कि इसको मैंने बनाया इस तरह है कि ये मेरा नायब बन सकता है, तुम्हें इस तरह बनाया ही नहीं कि तुम मेरे नायब बन सको। ये जो आयात के लफ्ज़ हैं मैं वो भी इशारा कर दूँ कि ये जो है ना बेअस्माइहिम, ये हिम का जो लफ्ज़ है ये प्रोनाउन है, ज़मीर जिसे कहते हैं, ये अरबी ज़ुबान में उनके लिए इस्तेमाल होता है जो साहिबान अक्ल रखते हैं। तो इस चीज़ को अगर मलहूज़ रखा जाए तो ये चीज़ें जिनके ये मौजूदात जिनके नाम बताए गए थे वो कोई बेअक्ल मौजूदात नहीं थे। कुछ मौजूदात गोया के अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे खल्क किए थे, जैसे मसलन फ़र्ज़ करें शिया कुतुब में भी ये रिवायात हैं, अहले सुन्नत कुतुब में भी रिवायात हैं कि मसलन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मट्टी के दरमियान था, यानी अभी आदम के भी वो पुतला भी नहीं बना था मट्टी का, मैं उस वक्त भी मसलन था नबी। तो इन आयात से ये मुराद भी हरगिज़ बईद नहीं है कि खुदावंद आलम ने कुछ मौजूदात को, कुछ हस्तियों को पहले से खल्क किया हुआ था, और क्योंकि वो भी कौन थे, उनको भी बशर होना था। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए रसूल कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ। तो उनकी जो मारिफत है हकीकी वो भी आदम को हो सकती है, जो कोई और मखलूक है फरिश्ता उनको उसकी मारिफत नहीं हो सकती। उलमाए तफसीर ने यह भी बयान किया है कि हकीकत मारिफत रसूलुल्लाह भी अगर किसी को हो सकती है तो वो भी बशर ही होना चाहिए, क्योंकि वो बशर है और फरिश्ते बशर नहीं है। उनके सामने अल्लाह ने पेश कर भी दिया तो भी जो आदम को मारिफत हुई थी वो फरिश्तों को मारिफत नहीं। अब सुनिए, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, फरिश्तों ने कहा तू पाक व मुनज़्ज़ह है, जो कुछ तूने हमें बता दिया हम उसके सिवा कुछ नहीं जानते, यकीनन तू ही बेहतर जानने वाला है। क़ाल या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम, फिर अल्लाह ने फरमाया आदम अब तुम फरिश्तों को बताओ। दो लफ्ज हैं यहाँ पर, फर्क है, याद रखिए। एक है अल्लाह ने आदम को अल्लमल अस्मा, तालीम दी, और फिर आदम से ये नहीं कहा फरिश्तों को तालीम दे, कहा अंबिहुम, इनको खबर दे। ये फर्क है, क्योंकि फरिश्ते उस तालीम की सलाहियत ही नहीं रखते। ऐसा फरिश्तों ने क्या कहा, हमें तो वही इल्म है जो तूने तालीम दी है, हमारे पास तो वही कुछ है, इससे ज्यादा हमारा इदराक नहीं है। ये दो फर्क लफ्ज इस्तेमाल हुए, एक तालीम का और एक इम्बा। अंबिहुम, इनको बता। अंबिहुम ये नबा से है, और नबा कहते हैं बड़ी खबर को, इंपॉर्टेंट खबर, यानी ए आदम आप इनको बताइए। नहीं अल्लाह ने फरमाया या वकुलना या आदम अल्लिमहुम, इनको तालीम दीजिए, नहीं, क्या फरमाया अंबिहुम, इनको खबर दीजिए, इनको बताइए बिअस्माइहिम, इन मौजूदात के अस्मा की। फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम, जब आदम ने उनको बता दिए वो अस्मा, तो अल्लाह ने फरमाया क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून। तब अल्लाह ने फरमाया क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की पोशीदा बातों को खूब जानता हूँ, तुम्हारा इल्म महदूद है। जो आदम कह रहा है तुम्हें तो वो भी नहीं पता, और ये नहीं पता से मुराद क्या है, तुम्हारे अंदर वो सलाहियत ही नहीं है, तुम्हें खल्क ही नहीं किया। मिसाल वो जो मैंने दी थी, जितना पानी जग के अंदर आ सकता है उतना पानी ग्लास के अंदर नहीं आ सकता। ग्लास नॉर्मली क्या होता है, छोटा होता है, एक जग के साथ 4 ग्लास रख के लाए जाते हैं मिसाल के तौर साइज़ के मुताबिक। और मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर कर रहे थे और जो कुछ तुम छुपा रहे थे। ये छुपा रहे में इशारा है उस हस्ती की तरफ जिसका नाम इबलीस है, क्योंकि वो भी अपनी इबादात की वजह से, अगरचे जिन था, उसकी तख्लीक
मलाइका वाली नहीं थी, कुरान ने बताया ये फरिश्ता नहीं था बल्कि कान मिनल जिन, ये और मखलूक थी, लेकिन अपनी इबादात की वजह से मलाइका के साथ रहने की इजाज़त थी उसको, दर्जा इसका बड़ा ऊंचा हो गया। जब आदम को ये कहा गया कि अल्लाह अपना नायब बनाने जा रहा है, उसी वक्त से इसको प्रॉब्लम शुरू हो गई। अल्लाह इधर इशारा कर रहा है कि जो तुम छुपा रहे थे, यानी तुम्हारी जमात के अंदर ऐसा भी था कि जो कुछ और छुपा रहा था, तुम तो न समझने की वजह से पूछ रहे थे, लेकिन एक और भी था।